ये सारे रस्मों रिवाजों के हिसाब से हमारे दादाजी का चबरका मनाया जा रहा है। तो घर पे आते ही मुझे मिली है मधु। ये हमारे रीति रिवाज से चबरके को क्या होता है और चबरका देंगे, उसके बाद फिर साल साल में श्राद्ध लगती है। जो भी हमारे दादू की फेवरेट चीजें थी खाने को, वो हम सब कुछ देते हैं। दान जी को नवाजा गया है सूट के साथ। यहाँ पे ऐसा ही होता है कि बॉयज जैसे जी को नचाते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं आई हूँ अपने मायके अपने दादाजी के चबरके के लिए। तो अभी सुबह सुबह ही ना हम आए थे इधर वाले घर नहाने धोने। अभी बस नहा धो के फ्रेश होके जा रहे हैं वापस गाँव वाले घर। वहीं पे पूजा वगैरह हो रही है और बाकी सब लोग भी वहीं पे आ गए हैं। मैंने ना कल रात को ही आ गई थी, सिर्फ बड़े वाले दीदी रहे थे आने को, तो वो भी दीदी भी आ चुके हैं। अब चलते हैं और पहुँचते हैं घर पे और मिलवाते हैं सबसे और आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। तो घर पे आते ही मुझे मिली है मधु और मधु मिली है फोन से। हाय मधु। हेलो दीदी। हेलो हेलो। गाइस को भी हाय कर दे। हाँ, गाइस को भी हाय कर दे। हेलो गाइस, कैसी हो तुम? हेलो। हम सब तुमको याद कर रहे थे कल। धूप सेक रही हूँ, बढ़िया। हम भी धूप ही सेक रहे हैं। चलो बढ़िया है। उधर पूजा हो रही है और हम लोग बैठे यहाँ धूप में। तो मधु को यहाँ पे घर की चिंता हो रही, क्या क्या किया। कुछ नया नहीं है, वैसा का वैसा ही है सब कुछ। हाँ, लग रहा है। हाँ जी। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर पे और वहाँ हो रही है पूजा। तब तक इंद्र दीदी और मैं यहाँ बैठ गए धूप में। आज हम फुल ऑन मजा ले रहे हैं, यहाँ पे धूप का फायदा उठा रहे हैं। घर पे उतने ज्यादा हमको धूप मिलती नहीं है, तो यहाँ पे पूरा फायदा उठाएंगे धूप सेकने का। और यहाँ पे है मेरी दो दीदियाँ और ये आपको बताएंगे चबरके का मतलब क्या है, चबरका क्यों मनाते हैं। हाँ जी बताइए, चबरके क्यों मनाते हैं और चबरका क्या होता है? ये हमारे कल्पना दीदी है, ये इनको अच्छे से आपको बताएंगे पूरे डिटेल में कि हमारे रीति रिवाज से चबरके को क्या होता है और कैसे मनाया जाता है। बताओ कल्पना दीदी। किसी के जाने के बाद ना, किसी की मृत्यु के बाद 4 साल के बाद चबरका दिया जाता है। उसी तिथि में, डेट वही नहीं होती है, तिथि होती है, तिथि। अच्छा। जो वही तिथि आती है उसमें होते हैं, फिर 4 साल के बाद देते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर 4 साल के बाद जब चबरका देते हैं, उसके बाद फिर श्राद्ध लगती है। ओके, 4 साल तक फिर श्राद्ध नहीं देते हम? फिर नहीं देते, 4 साल तक नहीं देते। जब अभी तक नहीं दी हमने। चबरका देंगे उसके बाद फिर साल साल में श्राद्ध लगती है, वो साल साल में देंगे फिर। अच्छा। यहाँ से आगे। अच्छा। और दादाजी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती थी? क्या बोलना चाहेंगे दादाजी के बारे में? दादाजी के बारे में इतना ही बोलना चाहेंगे, हमारे दादाजी की जैसे शायद किसी के दादाजी होंगे। हाँ, ये तो है। आप क्या बोलना चाहेंगे दादू के लिए 2 शब्द? जो भी है आज जो हमारे घर की नींव है, जो हमारा पूरा ये बड़ा परिवार दिख रहा है आप लोगों को, जो हमारी एकता दिख रही है, अखंडता दिख रही है, हमारे दादू की ही देन है। दादू की ही सब कुछ हमने जो है, हमारे को शिक्षा जो मिली है दादा दी से ही मिली है। हाँ जी, हाँ जी। जो हमने ये अपना वो प्यार बनाए रखना, वो भी उनकी वजह से, दादा दी की वजह से ये सब कुछ है। जो भी हम उनको सबसे पहले ही श्रेय अपने दादा दी को देते हैं हर चीज का। हाँ सभी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सभी है ना दीदी, आप एग्री करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे जो जितना भी सामान रखा है ना, इसकी अभी पूजा होगी और ये सारा सामान जाएगा पंडित जी को। और ऐसा माना जाता है कि ये जितना सामान हम पंडित जी को देंगे, ये दादी को लगता है ना? ऐसा मानते हैं ना? ऐसा लगता है ना कि बिस्तर देंगे, बर्तन देंगे, खाना देंगे, हर चीज देंगे, कपड़े देंगे, जूते से लेकर जो भी हमारे दादू की फेवरेट चीजें थी, खाने को वो हम सब कुछ देते हैं। खाना भी मिले, सोने को बिस्तर भी मिले, इस पर्पज से देते हैं। ऐसे होता है। हाँ, ऐसा होता है, मानना है ना, ये शास्त्र में मान्यता है ये कि कहते हैं जो आदमी को मृत्यु के बाद जो सफर तय करना पड़ता है ना, उसमें ये सब चीजें लगती है। उसमें जो है उनको भी जरूरत होती है। ठीक है, हमारे मानते हैं कि फिर हम अपने पंडितों को देते हैं, जो हमारे घर के पुरोहित होते हैं उनको देते हैं, तो उनके जरिए वो हमारे दादा दादी को लगता है। दादा को, ये दादा के लिए हो रही है। दादू के नाम का है, दादी का भी है 8 महीने के बाद। उस टाइम भी यही पूरी रीति रिवाज हो गए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पूजा बाहर ही हो रही है, एक पूजा अंदर रूम में होगी, वहाँ अभी भी हवन हो रहा है। वो कल शाम से भी हो रही है, तो वहाँ पे अंदर हो रहा है। तो अंदर धुआं हो गया है, इसलिए भाई यहाँ से बाहर आ गए हैं। तो अंदर भी पूजा हो रही है, पंडित जी अभी अंदर है और पिताजी बैठे हैं अभी पूजा में। तो पूजा में पिताजी, पंडित जी और बुआ जी वगैरह बैठे हैं, बाकी हम लोग सारे बाहर है इधर। ओम विषम शांत नभो वीरा सत्यवादी जतेन्द्रा आविर्यावो वामनोतु पुत्र पोत्राचितम क्रियाम। ये हो रही थी अंदर रूम में पूजा और ये पूजा कल शाम से हो रही थी। तो बारी बारी सारे परिवार वाले जा रहे थे अंदर बैठने। यहाँ पे जगह कम थी, इसीलिए मैक्सिमम लोग ना बाहर ही बैठे थे। सूचाए सवित्रे कर्मदायिने
वही शुरू कर प्रश्न, फिर इसके बाद 6 दिशाओं के लिए जो है ईशानाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम अदाराय नमः, ओम अनंतकाय नमः, अंताय नमः, ओम अश्वदेव्य नमः, ओम वाचाय गमहि मनसा स्वंगवा शिवेना त्वचा सुदत्रो। अंदर की पूजा जैसे ही समाप्त हो गई थी उसके बाद सब लोग आ गए थे बाहर, पिताजी, पापा, राहुल, भैया वगैरह। तो ये पूजा वाली जगह पे खड़े थे और पंडित जी भी मंत्रोच्चारण के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ जो है सारी रस्में पूरी कर रहे थे। तो हमारे यहाँ पे तो इस तरह से मनाया जाता है चबर का, और कई कई जगह पे तो मैंने देखा है ना इस तरह की कोई भी रस्म पूरी नहीं की जाती है। क्या आप लोगों के यहाँ पे इस तरह की कोई रस्म होती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे अभी हो गई है पूजा शुरू, जो बाहर पूजा होनी थी। तो यहाँ पे पूजा में बैठे हैं हमारे पिताजी, और ये एक हमारे पुरोहित है, एक पंडित जी है। तो ये सारे रस्मों रिवाजों के हिसाब से हमारे दादाजी का चबर का मनाया जा रहा है। तभी सारी पूजा हो गई है संपन्न, और एट द एंड जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सब लोग जो है दक्षिणा दे रहे हैं पंडित जी को तिलक करके, और हम लोग भी दक्षिणा देके आ चुके हैं। हाँ जी, कितने पैसे दिए पंडित जी को? तो ऐसे कर करके दक्षिणा दी है। अगर इसको पहचाना नहीं तो ये है मेरी बुआ की बेटी, मेरी कजन इंदू दीदी। नमस्ते। खुश रहो सब, देखने वाले भी खुश रहो, दिखाने वाले भी दिखाने वाले तो खुश रहने चाहिए पर देखने वाले भी खुश रहने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देखो इस तरह से सब ना पंडित जी को तिलक कर रहे हैं और दक्षिणा दे रहे हैं। तो अभी पूजा से हो गए हैं संपन्न, और बैठ गए हैं हम साइड में अपना बुनना लेके। और यहाँ पे जो ये है ना मेरे साथ, ये है रितु, लवली और गित्तू की बड़ी बहन है ये रितु। ये मेरी उम्र की, मतलब हम दोनों बचपन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे, अभी भी है। पर इसकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई, थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी हो गई थी, तो उतना उससे इसकी वजह से फिर मिलना नहीं होता। हाय बोल रितु। तो गित्तू और लवली से तो आप लोग मिले हैं, तो ये है उनकी बड़ी बहन रितु। काफ़ी टाइम के बाद हम भी मिल रहे हैं, तो तब से हम दो साथ ही बैठे हैं और लगी है हमारे दुख सुख सुनाने एक दूसरे को। और साथ ही साथ में पूरा ना आज स्वेटर बुनने पे जोरा मारा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस निकाल दी है मैंने। अब देखते हैं शाम तक कितना प्रोग्रेस होता है। अब सब दीदियों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, पूजा खत्म हो गया तो सब लगे हैं गप्पे मारने। से पूजा खत्म हुई है तब से हम लोग बैठे हैं गप्पे ही मारने। यहाँ पे प्रीति है, रितु है, पूनम है, दीदी है, हम लोग लगे थे गप्पे मारने। और इस तरह की जब पूजा होती है तो सबसे पहले खाना दिया जाता है पंडित और भांजों को। तो यहाँ पे भांजी हमारी एक ही थी, तो ये भांजी आ गई है खाना खा के, और भांजी को नवाजा गया है सूट के साथ। मजे लग गए आपके तो? हाँ, क्या हमको भी मिलेगा ऐसे? बेटियों को भी मिलेगा? नहीं, मेरे बेटे को भी सूट मिला होगा फिर तो? नहीं सॉरी, उसको 100 रुपीज मिले हैं। तो सूट तो महंगा है। पक्षपात हुआ है। मुझे सूट के साथ 100 रुपीज भी मिले हैं। ये तो पक्षपात हो गया बेटे, तेरे साथ धोखा हुआ है। छोटा है इसका मतलब ऐसा करे। अब मैं बात का मुद्दा उठाऊंगी। छोटे या बड़े की नहीं है, बात है जेंडर की। ये बहुत गलत बात है। जेंडर की है कि औरतें जहाँ भी जाती है वहाँ से कुछ न कुछ लेके ही आ जाती है। मर्द बेचारे इतना हमारे पीछे घूमते हैं, ड्राइवर बन के आते हैं जाते हैं, मर्द को कोई नहीं पूछता। तो विशुद्ध भी भांजू की बात थोड़ी है, ये आगे पीछे बोली मैं, घंटे वगैरह में आती है। उनको क्या दिया? मुझे नहीं पता उनको क्या दिया। तो भांजू को तो खाना मिल चुका है। भांजी चलो मैं तो पिताजी पूजा में बैठे थे ना। चलो आपको मिल गया ना आपका सामान? नहीं। मैं उम्मीद है कि हमें कुछ और भी मिल सकता है, इसलिए हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं जाने वाले। ओके, मैं ये तो मजे होते हैं जब इतने सारे बहनें वगैरह आती है ना, मजे लगे हैं हमारे। हम कल से बातें करने बैठे हैं यहाँ। ये सब लगी जा चुके हैं और मैं एक बार भी लगी। डीजे लगा है। ये देखो यहाँ पे, ये इसके ससुराल में शादी है, इसको शादी में जाना है शाम को, और ये पूछ रहे डीजे लगा है। तो यहाँ पे मम्मी आए हैं गाय को पानी देने, तो मम्मी इतने टाइम से बिजी है, मम्मी से बातचीत ही नहीं हो पा रही है। और जी मम्मी कैसे हो आप? आपकी तबीयत भी काफी खराब रही इन दिनों, क्या अब बिल्कुल ठीक है? क्या आपको शिमला जाना पड़ेगा चेकअप के लिए एक बार? पक्का? अब ठीक है? लगते रहे थोड़ी सेहत तो बना ली है आपने? थोड़ी तो बन गई है। हाँ बन गई है। चलो यार, जैसे मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, जैसे आज दादाजी का चबर का है, तो आपको दादाजी के लिए आप 2 शब्द बोलो कुछ। कैसे थे दादाजी हमारे? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। आपने उनसे क्या सीखा? वो आपको क्या सीख देते थे? एक बात वो हमेशा ही बोलते थे आपको,
काम करो वही काम, हाँ ऐसे बोलते थे। आपने सीखा? काम करो। हाँ। नहीं सुनी आपने उनकी बात पर आपने उनकी बात नहीं सुनी, फिर भी आपने कम काम नहीं किया। वो अच्छे लगते थे अपने सास ससुर, मम्मी ने सेवा भी उनकी बहुत की है ना, पर आपने उनकी बात फिर भी नहीं सुनी ना। तो कब सुनेंगे फिर उनकी बात? अब कब सुनिए, अब तो चले ज्यादा काम तो इन्होंने फैलाया होता है मम्मी के लिए, ये 3 जो पुत्र है ना यहाँ पे। अब तो बेचारे, इसका तो कोई कुछ नहीं हो सकता, ये तो यहीं रहेगी। अब सोच रहे हैं कि गाय वगैरह ना बेच देते हैं मम्मी का, तो ऐसा मन होता नहीं है पर शरीर काम करता नहीं, अब करना पड़ेगा। दीदी अब आपने सूट तो कमा लिया है, चलो दादू के लिए एक शब्द बोले। दादू एक शब्द क्या, कैसे थे आपके नानू? मैं अपने नानू के बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ, नानू नानी दोनों के बारे में। नहीं अभी आज नानू नानी की भी आएगा नानी का नंबर। नानू नानू ऐसे बोलते थे ना, तारे मुंडाले कहानी लांदे लगे थे। क्योंकि आपका स्पीकर भी हाई, क्योंकि मैं बहुत जोर से बोलती थी और चुंजा में मेरा ऐसा वक्त बीता है कि मैं बता नहीं सकती। हम भी बात कर रहे थे दिन को पर ना बंटू था तो भाई सब हाँ हम भी बात कर रहे थे बंटी और मैं भी। मैंने बहुत वक्त बिताया है यहाँ पर, मेरा बहुत ज्यादा लगाव है यहाँ पर, शुरू से ही रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे नाना जी थे, है मेरे तो मुंह से है ही निकलता है अभी तक, पर जो मेरे नाना नानी थे वो बहुत नाइस थे, बहुत ही ज्यादा। नाना भी बहुत नाइस थे, नानी भी बहुत नाइस थे। और मेरे को एक चीज की याद आती है, सिर्फ जब वो आगाधार में रहते थे ना, बगीचा का जैसे घास होता है तो हम दूध लेके जाते थे उनके लिए। भाई साहब हम इतने आलसी थे, मैं और मेरा भाई, हमने बारी लगाई होती थी कि एक हफ्ते में ये जाएगा, एक हफ्ते में ये जाएगा। और वो महीने के हमारे को 50-50 रुपया देते थे उस टाइम पे। 50 रुपया बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी। 20 रुपया लेके हम मेला देखने चले जाते थे, तो 50 रुपया बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। और वो बेचारे ऐसे बोलते थे, दूध के पैसे नहीं देते थे, वो हमारे आने जाने के पैसे देते थे। सीरियसली यार, 50 रुपए मेरे को, 50 रुपए बंटी को देते थे। दादू बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, बहुत ही नाइस, बहुत ही नाइस। और इस घर में मेरे को यही चीज सबसे अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में जो अभी तक ये बॉन्ड बना है, ये इसी रीजन से, क्योंकि वो दो स्ट्रॉन्ग थे, हाँ अच्छे थे। उनका जो मतलब परिवार के साथ जिस तरह का रिश्ता रहा है, उसी वजह से ये घर अभी तक इस तरह से चला है। तो उस जगह से उठ के अभी हम लोग आ गए यहाँ पे गप्पे मारने अब, और दीदी ने कस लिए शूज, ये जा रही है अब खाना खाने। जल्दी जाओ। तो अभी हम लोग भी चल पड़े हैं खाना खाने, भांजों को, पंडित जी वगैरह को, गाँव वालों को दे दिया है। अब लास्ट में हम भी चल पड़े हैं खाना खाने। क्यों दीदी चलो, क्यों दीदी चलो, नहीं दीदी चलो। हाँ जी, तो खाने में क्या क्या बना है, कुछ आइडिया है? हाँ जी, बहुत कुछ बना है, चलो आपको। और जो आज खाना बना है वो भी बना है दादू की ही पसंद का, तो काफी रश लग रहा है दीदी वहाँ पे। तो नहीं ये उठ रहे हैं, आ जाएगा हमारा नंबर। हाँ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। तो यहाँ पे खाना खाने से पहले राहुल सबको तिलक लगा रहे हैं और भैया दे रहे हैं पैसे। हेलो भैया, कितने पैसे? फिर बहनों को तो 100-100 रुपए दिए जा रहे होंगे। बैंक वालों ज्यादा पैसे बरसाओ हमारे ऊपर। भैया तो पूरा ना कैश बैग लेके ही चले। तो राहुल यहाँ पे अभी मुझे लगाएगा तिलक। ये दो 500 रुपए। ओ हमें दिए गए हैं 100 रुपए। ओ दीदी को भी दिए गए 100 रुपए, अच्छी खासी कमाई हो गई। गोलू को कम पैसे मिले, गोलू देखा मेरे मायके में होता है। तो आप क्या दे रहे हो? और व्यू लगी है यहाँ पे सेवा में। ओह हेलो गाइस, थैंक यू भैया, नमस्ते। व्यू मेरे को तो मिल गई। कौन है? सब लोग यहाँ पे खाना खाने बैठ गए हैं और ये देखो हम लोगों ने भी पतले सजा दिए हैं अपनी, वहाँ तक लंबी लाइन लग गई है। और सबसे पहले हमको दिया है यहाँ पे खीर खाने को, और भूख भी लगी है तो खीर तो खा ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे खाना देना हो गया है शुरू। तो ये आ गया है सबसे पहले छोले, और छोले के साथ पूरी, ये आई है पूरी, और ये भल्ले। तो ये भल्ले बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं चबरके में, मतलब ये बनाने ही पड़ते हैं। तो दीदी वगैरह ने बनाए हैं ये। शाम को हम 12:30 बजे फ्री हुए, इसको पीस के गूंद के, मतलब पूरा मटेरियल हमने तैयार करके रखा। सुबह हमने 4 बजे उठ गए थे और फिर हमने ये लगाने शुरू कर दिए। वेरी गुड। अब मैं बताऊंगी खा के कैसे बने हैं ये। अभी टेस्टी लंच करके हम चल पड़े वापस घर को, और लंच काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, पर मिर्चे थे, मिर्ची लग रही है अभी भी, मेरे होंठ जल रहे हैं, क्योंकि घर में हम खाने में मिर्ची नहीं डालते। और मेरे पास एक कट्टा पकड़ाया है कमला दीदी ने, अब पता नहीं इस कट्टे में क्या है, बोलते इसको घर पहुंचा दे। तो हम पहुंच गए हैं घर पे,
तो लंच करके ना इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना, अभी यहाँ पर सब मन कर रहा है धूप में लंबा पड़ना था। और विश्रुति कुछ मुझे बोल रहा है ऊपर। यस विश्रुति, ये ऊपर मामू को दिखा रहा है, ये नीचे है मेरी मम्मा। और यहाँ पर राहुल ब्रो हो गया है तैयार। ये पंडित जी का सामान जो है घर तक पहुँचाना होता है गाड़ी में, तो राहुल जाएगा पंडित जी को छोड़ने और पंडित जी भी बैग लेके चल पड़े हैं। तो ये चल पड़े हैं राहुल जी पंडित जी का सामान लेके। यहाँ पे सामान ज़्यादा हो गया है, अब दीदी वगैरह भी लेके जा रहे हैं पंडित जी का सामान और प्रीति भी जा रही है साथ में। बाय बाय प्रीति। तो रोड तक ही ले जाना है सामान। तो शाम हो चुकी है और सभी अब लोग चल पड़े हैं अपने अपने घर। और घर अब धीरे धीरे खाली होता जा रहा है और सुना सुना लग रहा है। फिर सुबह से इतनी चहल पहल थी घर में, अब बिल्कुल खाली खाली जा रहा है। कल्पना दीदी बाय बाय। जा ही रहे तुम, रहने दो। ओके चाओ दीदी बाय बाय। मेरी सारी बेटी आपकी जा रही है घर, कैसे लग रहा है? कैसे हुआ है? इधर बोलो यार पहले, कैसे लग रहा है आपको? आपकी बेटी घर जा रही है, कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है सुना सुना लग रहा है। अच्छा तो मैं नहीं जाऊँ फिर? नहीं जाना। हाँ मैं रहने देती हूँ। एक महीना रहेगी। क्यों? मेरा भी ससुराल है यार, मेरे को अपने घर में जाना पड़ेगा। तो हाँ आऊंगी मैं, अभी जाती हूँ, फिर आऊंगी। फिर जैसे आज बड़ी मम्मी दादाजी का चबरखा था, दादाजी के लिए आप दो शब्द क्या बोलेंगे? कैसे थे आपके ससुर जी? कैसे थे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या सीखा आपने ससुर जी से अपने? हमारे ससुर तो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। बहुत अच्छे भगवान थे ना वो, देखा भगवान। तो यहाँ बुआ जी भी चल पड़े हैं वापस, सुबह से बुआ जी से मिलना ही नहीं हुआ। बुआ जी रुक जाओ आज यहीं यार, जाना पड़ता है। अच्छा चलो, आपके पापा का चबरखा था ना, सब मतलब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं दादू के लिए। आप क्या बोलेंगे अपने पिताजी के लिए? कैसे थे आपके पिताजी और क्या आपने सीखा उनसे? बहुत अच्छे थे। हाँ भगवान उनको बहुत अच्छा कर दिया। ऐसे बोलो अपने चरणों का ही घर दे, और भी इसी में आते रहना, झंझट में फंसते रहना, और भी मोह माया के घर में आते रहना। क्या सीखा है आपने अपने पिताजी से? बल्कि आप लगते भी उनकी तरह ही हो। सब कुछ सीखा, उनसे ही सीखा। बड़ों के आदर करना, हाँ बुजुर्गों की सेवा करना, और क्या करना, बहुत कुछ, बहुत बड़ी बात है। और बड़े वाले बुआ तो निकल भी गए हैं, उनसे बातचीत ही नहीं हो पाई है। सबने बाकी कुछ ना कुछ बोल ही दिया दादा के लिए। और यहाँ पे इतना रश है ना, चिल्लम चिल्लो हो रही है बहुत ज्यादा। उधर भी बोल रहे हैं, उधर भी बोल रहे हैं। जब जाइया जाती है ना घर से, तो उस टाइम पे ऐसा होता है माहौल की सबका फोकस उन्हीं के ऊपर होता है कि अच्छे तरह से उनको विदा करें, अच्छी तरह से भेजें उनको पूरी अटेंशन के साथ में। ऐसा नहीं होता है कि हम बड़े मस्त है और ये चले जाएंगे, वैसा नहीं। अभी हम घर वाले, हम तो ले जाने वाले हैं ना, पूरी तसल्ली से हमारे घर वाले हैं, वो एक एक जाई को अच्छी तरह से भेजते हैं, विदा करते हैं, बाय करते हैं, अपने कामों में लगेंगे। अरे बंटी भैया रह जाओ यहीं, आपकी वजह से 4 सवारियां जा रही है। अगर ये भैया रुक जाते ना तो ये इधर इधर सवारियां सारी यहीं रुकती आज हैं। कुछ दिनों के बाद तो आएंगे। उस दिन ड्राइवर और लाना। हाँ उस दिन ड्राइवर दूसरे लाना जो कि तसल्ली से जाएंगे। फिर तो काफी बैठने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ मंदिर के पास। वहाँ पे हमारे जो है कुल देवता जी भी आए हुए हैं आजकल, तभी उनको निकाला गया है बाहर और उनका हो रहा है वहाँ पर डांस। तो हम जाएंगे उनका डांस देखने। जल्दी जल्दी चलो ना फिर। सब भाग रहे हैं। सुनो कल भी हमारे साथ ऐसा हुआ, हम जितने में वहाँ पहुँचे उतने में उनको अंदर कर लिया था। हाँ तो यहाँ पे है हमारे देवता जी, देवता बनवीर। तो इस तरह से कुछ हमारे देवता जी डांस करते हैं। राहुल की बारी भी आ गई है देवते नचाने की। यहाँ पे ऐसा ही होता है कि बॉयज देवता जी को नचाते हैं और बारी बारी से सबके टर्न आती है, सब खुद टर्न लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की टर्न लगी होती है। जय ओम देवता बनवीर। तो अभी जो है देवता जी का डांस कंप्लीट हो गया है, तो और अभी देवरी में ले जाएंगे वापस देवता जी को। जय हो। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वापस घर में और अब हमारा भी जाने का टाइम आ गया है वापस। और अभी हम आए हैं घर पे ही चोरी करने। तो यहाँ पे देखो ये हमारे ना खट्टे का पेड़ है और काफी अच्छे खट्टे लगे हैं इस साल तो, और गोलू लगे हैं। इनको निकालने हमने ले जाने हैं ये घर। इंदु दीदी को भी चाहिए, हमारे को भी चाहिए। गोलू ने बोला मैं निकाल के ले आता हूँ। तो लाओ जी दिखाओ तो गोलू। यो कैच आउट। तो ये देखो काफी ज्यादा अच्छे खट्टे लगे हुए हैं इस बार। ये निकाल दिया है। सर्दियों में खट्टे नहीं खाए तो क्या खाए, तो इसीलिए ये ले जाना तो बनता है। हाँ जी। और इसको बनाने की प्रोसेस तो मैं घर में जाके ही दिखाऊंगी कैसे बनाना है इनको। हाँ जी।
तो हम भी बनाएंगे, हम भी वीडियो बनाएंगे। फिर आ जाओ। गोलू बोलते हैं इसकी वीडियो बनाई जा रही है आजकल बहुत, मैं हम भी बनाएंगे वीडियो। तो अभी जाने से पहले मैं यहाँ आपको दादा दादी भी दिखाई देती हूँ। ये है हमारे प्यारे दादू, और जिनका आज चबरका था तो काफी ज्यादा प्यारे थे मेरे दादू, क्यूट थे। और इनको भी देखो तिलक लगाया है। ठीक है कृष्ण दीदी बाय, ठीक है मम्मी बाय, बाय 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 कमला दीदी, बाय पापा। आवाज आ रही आपकी नहीं आ रही। तो काफी ज्यादा शोर मचाने के बाद यहाँ पे अभी चल पड़े हैं हम लोग वापस घर। आप जा रहे हैं यहाँ शादी? चलो चलो चल चल जाए, ये तो मेरे बगैर एक कदम नहीं रखता। ठीक है, बाय बाय। ओके बाय भाभी, बाय। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं यहाँ से वापस, और वापसी के लिए हमारे साथ इंद्रदीति वगैरह भी है, इंद्रदीति और ध्रुवी। और विश्व ध्रुवी को पाके बड़ा खुश हो गया। हाय करो सभी, हेलो। अभी टाइम हो गया है रात के 10:15 और हम लोग लग गए हैं सोने। तो घर आके ना हम लोग ऐसे ही बैठ के थोड़ी बहुत बातें की और उसके बाद व्लॉग शूट किया ही नहीं। और अभी बस मैं एंड कर रही हूँ इस व्लॉग को। तो ये हमने शेयर किया आपके साथ हमारे दादाजी के चबरके का व्लॉग। वो करती हूँ आपको सभी जो बातें हैं चबरके के रिगार्डिंग समझ आ गई होगी। कल्पना दीदी ने काफी अच्छे से आपको समझाया है क्यों चबरका मनाते हैं और कब मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं, वो सब चीजें। तो बस, और भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वायरीज आती है, क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, तो फिर मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो अभी मैं भी कर देती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे खत्म। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो फैमिली में, फ्रेंड में इसको जरूर शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।